अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जी अभी था रात का टाइम और यहाँ पर देखिए अप्पी ने बनाया है, ये वजड़ी थी उसका टिक्का बनाया है अप्पी ने, और साथ ही चुल्ली फ्राई कर रहे थे। जो गोश्त सुखा के चुल्ली बनाते हैं ना, तो वो फ्राई कर रहे थे। तो वो हमारे लिए किया था उन्होंने, क्योंकि वजड़ी हम नहीं खाते इसलिए। और अभी जी नेक्स्ट डे है और यहाँ पर देखिए 12:20 हो रहा था और हम अब उठे थे। तो मैं, नाजुरा और बाबू हम तीनों ना अब जाके उठे थे। हुआ यूँ था कि बाबू जो है 6:45 के टाइम पे उठे, उसके बाद सो गए। फिर वो बाद में जो है 8:30 पौने 9 बजे के टाइम पे उठे। फिर भी जो है उनकी आंखें बंद ही थी, रात में परेशान कर रहे थे इसलिए, लेकिन किरकिर कर रहे थे ना। फिर हमने सोचा कि चलो इनको सुला देते हैं और हम उठ जाएंगे, लेकिन बस उनको सुलाने के चक्कर में हमारी भी आँख लग गई और पता ही नहीं चला, क्योंकि हम ना रूम में सोए हुए थे। इस वजह से बिल्कुल भी उजाले वगैरह का ऐसा कोई मतलब कुछ रोशनी नहीं आई और शोर भी नहीं हुआ था, क्योंकि दरवाज़ा बंद था रूम का और एसी चालू था। इस वजह से ठंडा ठंडा करके जो ओढ़ ओढ़ के सोए थे, तो पता ही नहीं चला इतना ज़्यादा टाइम हो गया। दरअसल भाई घर पर ही थे, लेकिन भाई ने बोला कि आज मैं ऊपर सो रहा हूँ तो तुम जो है रूम में सो जाओ। तो बस हम लोग सोए थे रूम में। और यहाँ पर अभी अप्पी का आधा काम हो गया था, मतलब पकाना वगैरह हो गया था उनका, रोटी वगैरह बन गई थी, बस किचन की सफाई बाकी थी। अप्पी दरअसल बाहर गए हुए थे सामने खाला के घर किसी काम से, इसलिए अभी हम यहाँ पर बना रहे हैं चाय, वरना अप्पी ही बना के दे देते हैं चाय भी। तो जी ये देखिए, ये है हमारे पड़ोसी जिनका मैंने बताया था ना आपको कि शादी है जिनके घर। तो ये है खाला खालू और इनके घर है 3 बहुएं, जो कि अभी एक फ़िलहाल में ही अलग हुई है, और जो 2 बहुएं हैं तो सबसे बड़े वाले भाभी जो है ऊपर के रूम में, उनके रूम में थे, सिलाई वगैरह कुछ कर रहे थे वो। और जो 2 नंबर वाले भाभी हैं तो वो मायके गए हुए थे। तो इंशाल्लाह शादी तक रुकूंगी, तो शादी की व्लॉग भी आप सबके साथ, वीडियो भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि अभी फ़िलहाल है मेरा दिल यूँ हो रहा है कि मैं चले जाती हूँ वापस, दिल नहीं लग रहा है मेरा। और मेरा दिल क्यों नहीं लग रहा है, मैं इतना ज़्यादा बोर क्यों हो रही हूँ, वो भी बताती हूँ। दरअसल ना मम्मी नहीं है, और अभी 3-4 दिन से मम्मी नहीं है ना, तो ऐसा लग रहा है कि घर में कोई नहीं है। बहुत 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 ज़्यादा मैं बोर हो रही हूँ। हालांकि हस्बैंड जी ने भी जो है बोल दिया था कि कोई नहीं, तुम शादी वगैरह करके आराम से आना। और यहाँ पर भी मैंने खाला वगैरह को बोल दिया है कि खाला ठीक है मैं शादी करके जाऊँगी, लेकिन पता नहीं क्यों दिल नहीं लग रहा है मेरा। और मम्मी नहीं है ना, इस वजह से ही नहीं लग रहा है, क्योंकि मम्मी एक दिन के लिए भी इधर उधर होते हैं ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। तो जब ना यहाँ पर देखिए शाम का टाइम था और शाम में अभी मम्मी नहीं है, तो अप्पी कर रहे थे मुर्गी बकरियों का जो भी रहता है पाला वगैरह, दाना वगैरह। तो यहाँ पर हम बैठे हुए थे, मैं बस आपको बता रही थी कि ये देखिए जो बाजू वाला घर है, तो ये है जो अभी मैंने अंदर बताया था आपको खाला खालू का, तो ये बाजू वाला घर है। और इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो जो है डालूंगी रुकूंगी तो। यहाँ पर बकरियों को जो है पाला वगैरह खिला रहे थे। और अभी मैं आपको जूम करके बता रही थी कि मैंने बोला था ना आपको कि मामा का घर हमारी गली में ही है, तो मैं बता रही थी कि देखिए कितना दूर पे है। ये जो एकदम ऊपर से ऊपर पतरे वाला जो दिख रहा है ना आपको, तीसरे पे ये पीला टेम्पो खड़ा है, तो जो ऊपर वाला जो पतरे का दिखा था ना आपको, तो बस वही था मामा का घर। और यहाँ तो जी यहाँ पर देखिए जो हमारे बचे हुए चावल थे, तो उसका अप्पी बना रहे हैं टेस्टी से पकोड़े। और हम मिडिल क्लास लोगों का यही होता है, हम कोई भी बासी बची हुई चीज़ भी जो है वेस्ट नहीं होने देते हैं, उसका कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं और इस्तेमाल करने का जो है तरीका निकाल ही लेते हैं, ताकि वेस्ट भी ना हो और कोई अच्छी सी चीज़ भी बन जाए, ताकि बच्चे और घर वाले भी खा के खुश हो जाए। तो यहाँ पर भी जी देखिए सफ़ेद चावल जो है बचे हुए थे, तो उसका पी बना रहे हैं पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए अप्पी ने लिया था ढेर सारी बारीक कटी हुई प्याज, उसमें डाला है बेसन और साथ ही डाले हैं उबले हुए आलू। तो ज़्यादा मसाले वगैरह इसमें नहीं पड़ते हैं। इसमें डाला है हल्दी, नमक और हरी मिर्च का मसाला डालेंगे। तो हरी मिर्च का मसाला जो है हरी मिर्च और ज़ीरा डाल के मिक्सर जार में चला लिया है। तो ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं पड़ती हैं, लेकिन खाने में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था। आपने अगर नहीं ट्राई किया है इस तरह से, तो आप ट्राई कर सकते हैं। बचे हुए चावल हमारे कोई भी हो, चाहे खिचड़ी हो या फिर सफ़ेद सादा राइस जो हम बनाते हैं वो हो, तो हम इसका जो है इस तरह का जुगाड़ करके और बना सकते हैं। तो जी यहाँ पर मैं बिल्कुल देसी तरीके से जिस तरह बनाते हैं उसी तरह से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जैसा कि घर में बनाया हुआ है। और इसको हाथ से ही अच्छे से मिक्स करना होता है, क्योंकि इसमें पड़ता है आलू। तो आलू जो है बारीक टुकड़े टुकड़े ना रहे, अच्छे से मिक्स हो जाए, तो इस तरह से इसे हाथ से अच्छे से मिक्स करना होता है। और थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं कि हम इसे कितना रख सकते हैं। जैसे पकोड़े वगैरह के लिए बेसन घोलते हैं, तो उससे थोड़ा सा ये कम इसमें पानी पड़ता है, मतलब थोड़ा सा ये गाढ़ा रहता है। तो ये देखिए यहाँ पर अप्पी का जो है ये तैयार हो रहा था। और नानी अम्मी जो कि जाने वाले थे आज, तो उनको भी हमने रुका लिया था कि अभी आप 2 दिन रुके हैं, तो एक और दिन रुक जाए, कल तो जो है मम्मी आ ही जाएंगे।
लेकिन खैर मम्मी जो है आज भी नहीं आए। मम्मी आज रात में निकलेंगे और कल सुबह तक आएंगे। तो यहाँ पर अप्पी ने पापड़ फ्राई करके रख दिए थे, आलू पापड़, और ये पकोड़े बन रहे थे आज। तो नानी अम्मी भी यहाँ पर बैठे हुए थे। बस नानी अम्मी उठ के खड़े हो गए कि लाओ मैं जो है आलू काट के देती हूँ, कट करके देती हूँ। वैसे होता है ना बूढ़े लोगों को, जो मना करो ना तो अगर उनको काम की आदत हो ना पहले से तो वो मानते नहीं है। तो बस नानी अम्मी का भी ऐसा ही है। नानी अम्मी को भी ना कोई काम ऐसे दिखे ना तो वो बिल्कुल नहीं बैठ पाते हैं और खुद ही जो है करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर नानी अम्मी आलू कट करने के लिए खड़े हो गए थे। फिर हमने उनको मना किया जैसे तैसे कि पहले आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम आपको बस भी हमारे पास रख रहे हैं। क्योंकि नानी अम्मी है ना तो थोड़ा मम्मी का इतना ज़्यादा हमें एहसास नहीं हो रहा है। नानी अम्मी ने जो है उनकी कमी पूरी कर दी है थोड़ी हद तक। तो बस जी बहुत अच्छा लग रहा था, नानी अम्मी जो है हमारे पास रुके हुए थे। और अभी नाना अब्बू नहीं है, इस वजह से नानी अम्मी भी जो है रुके हुए हैं, वरना नाना अब्बू होते ना तो नानी अम्मी कहीं भी एक रात के लिए भी नहीं रुकते हैं कहीं पर भी। तो बस यहाँ पर देखिए पकोड़े हो रहे हैं फ्राई, और आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, झटपट बन जाते हैं, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। जब बन रहे थे ना तो बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, बार बार आगे पूछ रहे थे कि मम्मी ये चावल के पकोड़े बन रहे हैं ना। तो मैंने बोला कि इतना ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चे बोलने लगे हाँ दीदी मम्मी ने कई बार बनाया है, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो होता है ना। और अप्पी के घर वैसे भी बाहर की चीज़ें बहुत कम आती है, वो घर में ही कुछ ना कुछ जो है जुगाड़ करके बच्चों को खिला लेते हैं। अप्पी का बोलना ऐसा है कि मेरे बच्चे हैं और बाहर की चीज़ें जो है बच्चों के घर में नहीं पूरती है। बाई चांस कभी कभार आ जाए तो ठीक है, लेकिन हमेशा जो है कुछ ना कुछ बाहर से नहीं मंगा सकते हैं, इसलिए मैं घर में ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करके जो है बच्चों को खिला देती हूँ। तो अच्छा भी होता है, हाथ की बनी हुई घर की बनी हुई चीज़ें बाहर से जो है अच्छी होती है। खैर कोई नहीं जी, आज का व्लॉग मेरा यही तक था। कैसा लगा आपको, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआ में मुझे याद रखें, मैं भी आपको याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।